अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 नंबर प्ले। ओके, नंबर प्ले मीन्स नंबर प्ले। वो दोनों ही वर्ड आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोथ द वर्ड्स आर इंटरेस्टिंग। नंबर मीन्स नंबर, आपको पता ही है नंबर आप पता ही है क्या होते हैं, 1 2 3 4। एंड प्ले मीन्स नंबर प्ले, नंबरों के साथ खेलना। जैसा कि आपको पता ही है कि बिना नंबर वी कांट सर्वाइव, हम नंबर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। मुझे 1 कैंडी खानी है, मुझे 1 चॉकलेट लेनी है, 2 चॉकलेट लेनी है, मुझे कहीं जाना है, मुझे डिस्टेंस कवर करना है, मैं कार से जा रही हूँ, मुझे पेट्रोल डलवाना है, मैं पेट्रोल पंप पे जाके उसको बोलती हूँ 500 का पेट्रोल डाल दो या 1000 रुपीज़ का पेट्रोल डाल दो, दैट इज नंबर। शॉप पे जाके आपको चॉकलेट खानी है तो आप कहते हो कि 5 स्टार चॉकलेट दे दो, मुझे 5 लेनी है या 2 लेनी है या 1 लेनी है, दैट इज ऑल्सो नंबर। तो हमारी लाइफ में डेली रूटीन में हम जो जिंदगी को सरवाइव कर रहे हैं, हमारे को डेली रूटीन में नंबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मार्केट जा रहे हैं चॉकलेट के लिए, कार लेके जा रहे हैं, आपका मन है पिज़्ज़ा खाने का, पिज़्ज़ा वाले के पास जा रहे हैं, आप पिज़्ज़ा स्टोर पे जा रहे हैं या किसी और स्टोर पे जा रहे हैं, बर्गर खाना है, चाउमीन खाने हैं, डेफिनेटली आप वहाँ पे जाके यही कहोगे ना, भैया 1 प्लेट चाउमीन दे दो, या यू वांट द 1 बर्गर, 1 पिज़्ज़ा, 2 पिज़्ज़ा, 3 पिज़्ज़ा प्लस 1 कोल्ड ड्रिंक। तो दीज आर ऑल द नंबर्स। जब आप खाने की चीज़ें ले लेते हो तो आपको उसको रिटर्न में क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। ₹599, ₹520, ₹470, ₹1000, ₹1250, दीज आर द नंबर्स। आपको यहाँ से लेकर नैनीताल जाना है, यहाँ से लेकर चंडीगढ़ जाना है, जयपुर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप सबसे पहले देखते हो कि वहाँ जाने में मेरे को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नंबर्स। मुझे कितने आवर्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, दीज आर द नंबर्स। घड़ी में कितना टाइम है, 4:40 है या 3:30 है या 12 o'clock है, वो भी नंबर्स। आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock उठना है और 7 o'clock स्कूल में जाना है, बस लेनी है, दीज आर नंबर्स। आप टाइम देख के जाते हैं। तो आवर डेली लाइफ टोटली एंड 100% डिपेंड्स ऑन नंबर। हमारी डेली लाइफ किस पे डिपेंड है, नंबर्स पे। तो आज हम उन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरल नंबर आपको पता लग गया कि हमें नंबर क्या होते हैं। अब हमें करना है नंबर प्ले, मतलब उन नंबर्स के साथ हमें खेलना है। ओके, तो खेलने के लिए आपकी क्लास 6 की मैथमेटिक्स बुक्स में नंबर प्ले में पहला जो खेलने के लिए प्ले है वो है पैलिंड्रोम नंबर। ओके, पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर बेसिकली क्या होते हैं, पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लिखेंगे, राइट साइड से रीड करेंगे या लेफ्ट साइड से रीड करेंगे, नंबर बिकम सेम, लाइक 111। यहां से मैंने रीड करा 111, राइट हैंड साइड से रीड करेंगे 111, लेफ्ट हैंड साइड से रीड करेंगे 111। वन मोर एग्जाम्पल, 121, 121 एंड फ्रॉम बैकवर्ड, पीछे से हम नोट कर रहे हैं 121। फॉर एग्जाम्पल 343, फ्रंट से रीड करेंगे 343, बैक से रीड करेंगे, दीज आर ऑल्सो 343। 727, 727, 727, it can be 4 digit, 1001, 1001, 1001, 5005, 5005 and from the back 5005. So these numbers are known as palindrome number. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है, चैप्टर इज नंबर प्ले। नंबर प्ले मीन्स हमें नंबर्स के साथ खेलना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट गेम, पैलिंड्रोम नंबर। पहला जो हमारे पास गेम आया, पैलिंड्रोम नंबर्स। पैलिंड्रोम नंबर्स आर द नंबर्स दैट वी कैन रीड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर और वी कैन रीड फ्रॉम द लास्ट नंबर, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, बट नंबर आर सेम। जिसको हम आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें,
नंबर सेम होता है, दैट इज नोन एज पैलिंड्रोम नंबर. होप नो एनी कंफ्यूजन विद द पैलिंड्रोम नंबर. सेकेंड गेम इज, दिस चैप्टर इज प्ले अकॉर्डिंग टू द प्लेयर्स, मतलब हम गेम खेल रहे हैं, आपको ऐसा फील करना है. सेकेंड गेम ऑफ दिस नंबर इज कैप्रेकर कांस्टेंट. कैप्रेकर कांस्टेंट. बेसिकली हु इज कैप्रेकर? कैप्रेकर कौन था? एक मैथमेटिशियन था जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये ड्राइव किया कि हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर सीरीज लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, अगर हम 4 नंबर 4 नंबर्स लेते हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, एंड देन आफ्टर वी विल सब्ट्रैक्ट द नंबर, वी गेट 6 1 7 4. ही हैड दिस रिजल्ट. उसके पास ये रिजल्ट आया कि जब हम 4 नंबर्स को लेते हैं, 4 नंबर्स को लेने के बाद उनको ऐसे अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर. देन ही गेट वन कॉमन नंबर, दैट कॉमन नंबर इज 6174 and 6174 is known as Caprecur constant. This is the second game of this chapter, that is Caprecur constant. Caprecur कौन था? एक मैथमेटिशियन था. उसने 4 नंबर्स को लिया. 4 नंबर्स को लेने के बाद उसने क्या किया? 4 नंबर्स को अरेंज किया इन द ग्रेटेस्ट ऑर्डर और इन द स्मॉलेस्ट. मतलब उसने उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, फिर उसने उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर बनाया. दोनों नंबर बनाने के बाद उसने क्या किया? उन दोनों को किया उसने सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसके पास क्या नंबर आया? 6174. ओके, दैट इज नोन एज कैप्रेकर कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी नंबर लेती हूं, लेट आई विल एक्सप्लेन बाय वन एग्जाम्पल. ओके, कोई भी 4 नंबर्स आप ले सकते हैं. सपोज नंबर्स आर 3 5 2 and 4. These are 4 different number. I will arrange these number in greatest form. I will form the greatest number. Greatest number means first I will write 5 4 3 2 and smallest number is 2 3 4 5. Then I will subtract this. सब्ट्रैक्ट करा 5 4 3 2 2 3 4 5. 12 minus 5 7 2 12 minus 4 8 0 3. ओके, नाउ न्यू नंबर इज 3087. अब हमें 3087 से ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे, दैट इज 8730 एंड दिस बिकम 0378. 2 12 minus 7 5 6 minus 3 7. अब अगेन क्या करना है? हमें इससे अगेन ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, 7532 एंड अगेन 2 3 5 7. 12 minus 7 5. 12 minus 5 7. 4 minus 3 1 5. अब अगेन ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है. 11 minus 7 4. 14 14 minus 5 9. 14 minus 5 9 5. तो स्टेप बाय स्टेप we will follow. First we will write the greatest number, then I will write the smallest number, subtraction. Maybe after 2 step, after 3 step, after 4 step, after 5 step, how we will get the number, that is Caprecur constant. Okay. Now there is one interesting topic, that is third game. Third game of this topic is supercell.
that is the supercell. Supercell is the number if neighboring number are smaller. अगर उसके neighbors, पड़ोसी, near about number smaller होते हैं, then number is known as supercell. Here I will draw one grid. See, there are 5 numbers: 32, 57, 92, 60 and 30. Here this 92 के नेबर वाला नंबर 57 है और राइट हैंड साइड 60 है. Both the numbers are smaller than 92. So this number is known as supercell. इस तरह से मैं और भी नंबर्स ले सकती हूँ. Now I will draw the grid of 3 by 3. This one is the grid of 3 by 3. I will write the number 32, 97, 52, 65, 83, 47, 92, 57, 18. So which one is the supercell? To find the supercell, I will color or I will shade the numbers. हमें क्या करना होता है, हमें सुपरसेल को बिल्कुल ध्यान से देखना है, सारे नंबर्स को हमें रीड करने हैं, उसके बाद हमें देखना है कि विच नंबर इज ग्रेटर. देन आफ्टर फाइनली वी विल चेक कि जो ग्रेटर नंबर है उसके जो नियर अबाउट नंबर है, नेबर हैं, वो क्या है, स्मॉलर. इफ नेबर्स आर स्मॉलर नंबर देन द नंबर इज सुपरसेल. फॉर एग्जाम्पल देख 97 इधर 57 स्मॉलर है, 32 भी स्मॉलर है, 83 भी स्मॉलर है. तो दिस नंबर 97 इज सुपरसेल. 92, 83 is smaller, 57 is smaller, 18 is smaller. Because 83, 57, 18 all number are smaller and 92 is greater. तो क्योंकि neighbor smaller हैं, so 92 is supercell. So in this grid 97 is supercell and 92 is supercell. Okay. So in this topic we have discussed 3 types of questions. First we have discussed about the palindrome number. Second we have discussed about the Kaprekar constant. Third we have discussed the supercell. Now we will discuss about the mental maths. Mental maths. What do you mean by the mental maths? आपने प्राइमरी लेवल पे क्लास 2 और 3 में भी पढ़ा होगा मेंटल मैथ्स. बेसिकली मेंटल मैथ्स क्या होता है? क्या होता है मेंटल मैथ्स? जब हमें कोई पेपर की जरूरत नहीं है, पेन की जरूरत नहीं है, हम किसी ऑब्जर्वेशन को मेंटली सॉल्व करते हैं, जिसमें हम अपना दिमाग यूज करते हैं, दैट इज नोन एज मेंटल मैथ्स. मेंटल मैथ्स इज नो नीड टू पेपर एंड पेन. विदाउट पेपर एंड पेन जो भी हम काम करते हैं दैट इज मेंटल मैथ्स. सपोज 17 5 जा 85, 14 3 जा 42. मैंने एक कॉपी परचेज करी 20 रुपीज में. कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक और बुक इज 20 रुपीज. देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक? कॉस्ट ऑफ वन बुक इज suppose ₹20. How you will find the cost of 5 notebooks? Means 5 into 20, 100 rupees. Okay. Suppose I have 100 chocolate. मेरे पास 100 chocolate है and I want to distribute this 100 chocolate in 10 student. तो each student को कितनी chocolate मिलेंगी? 10. This is the mental math. आप घर में बहुत सारा करते हो, यूज़ करते हैं, हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं. मम्मा खाना बनाती हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, फ्रूट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कोई बर्थडे पार्टी होती है, चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रिटर्न गिफ्ट होते हैं. सपोज आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, आपने एक लिस्ट बनाई कि आई हैव 10 फ्रेंड्स, तो उन 10 फ्रेंड्स के लिए हमें कितनी चॉकलेट्स चाहिए, कितना हम उसको रिटर्न गिफ्ट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमें स्नैक्स चाहिए. दैट कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन मेंटल मैथ्स. So directly we can say mental maths is the maths in which there is no need of notebook, no need of paper. Okay.
सपोज आज आपको पार्टी करनी है, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और आप कैंडिडेट हैं, 2 ब्रदर एंड सिस्टर और ब्रदर 2 लोग हैं पिज़्ज़ा खाने वाले। पिज़्ज़ा आपके घर पे आया, आपने देखा अरे वाह उसमें तो 12 पीसीज हैं एंड यू आर 2 लोगों को 12 पीसीज खाने हैं, तो आप एकदम से क्या बोलोगे? 6 पीसीज वी विल गेट। हम दोनों को कितने पीस मिल गए? 6। अगर वही 12 वाला पिज़्ज़ा मम्मा पापा और आप दोनों को खाना है, मतलब 4 कैंडिडेट हैं, 4 लोगों को वो पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा वाले जो हैं पीसेस वो आपके पास टोटल कितने पीस हैं? 12 पीस हैं। बट आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो कितने पर्सन में करना है? 4 पर्सन में। तो ईच पर्सन गेट 3 पीसेस। तो दिस इज नोन एज मेंटल मैथ्स। तो हम डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, खाना खाने के लिए, पार्टी करने के लिए, गेम खेलने के लिए, हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें मेंटल मैथ्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्टिंग टॉपिक, कोलाज कंज्यूर, COLLATZ। This is a type of series. This is a type of series. Okay? कोलाज कंज्यूर, दिस इज अ टाइप ऑफ सीरीज। इसमें भी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सीरीज जस्ट इन चैप्टर 1 यू हैव डिस्कस अबाउट द पैटर्न ना, तो सीरीज इज जस्ट लाइक अ पैटर्न। सीरीज जो है वो एक पैटर्न की तरह ही है। हमें क्या करना है? सीरीज को चेक करना है। 2 टाइप ऑफ सीरीज आर हियर, 1 सीरीज बेस्ड ऑन इवन नंबर and second series based on odd number. Okay, so what is the rule here? Rule 1 is if even number then divide the number by 2. Okay, what is the first rule? If number is even, in any series we can take, if number is even then divide the number by 2. And rule second is, this one is first rule, this one is second rule. Second rule, if number is odd then we will get the addition of, क्या करना चाहिए हमें? We will get the addition of 1. Okay, तो Collatz conjugate is the series in which we will check first the even number, सेकेंड द ऑड नंबर। देखो हमें करना क्या है इसमें, प्रॉपरली आई विल एक्सप्लेन। सी देयर आर 2 रूल्स। रूल 1 में हमें क्या करना है? अगर हमारे पास इवन नंबर है, इफ नंबर इज इवन देन टेक इट हाफ। उसका हमें क्या ले लेना है? हाफ। मतलब हमें किससे डिवाइड कर देना है? 2 से। ओके, इस तरह से हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। देयर आर 2 रूल्स। इफ नंबर इज हाफ, फर्स्ट ऑब्जर्व द नंबर, इवन नंबर दैट डिवाइड बाय 2, 4, 6, 8। अगर हमारे पास इवन नंबर है तो हमें उस इवन नंबर को क्या कर देना है? हाफ कर देना है। ओके, अब अगर हमारे पास ऑड नंबर है, इफ नंबर इज ऑड, यहां पे हमने डिस्कस किया इवन नंबर, इधर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑड नंबर। तो सबसे पहले हमें नंबर को क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 3, देन मल्टीप्लाई बाय 3। अब ऑड नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नंबर आ गया, देन एडिशन ऑफ 1, दिस इज द रूल 2। फर्स्ट I will observe the series starting number. If starting number is even, then directly I will divide the number by 2. Then I will get half, means उसके बाद जो मेरे पास नंबर आया है वो अगर ऑड है या स्टार्टिंग नंबर इज ऑड है
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 से। जो नंबर आएगा उसको क्या करना है, 1 से एडिशन करना है। देन एवरी टाइम आई विल गेट 1 ओनली। हमारे पास क्या आ जाता है, 1। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, that series Collard series. Rule 1 is, if number is even, then we will take its half. If number is odd, then we will multiply the number by 3 and addition of 1. So every time I will get 1 only. Okay. Now I will take one example. Think about any number. You can take the number of your own choice. आप अपनी चॉइस से कोई भी नंबर ले सकते हैं। ओके, सपोज मैंने नंबर लिया 18, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 18। आप अपनी चॉइस से कोई भी नंबर ले सकते हैं। 18 इज द इवन नंबर। तो फर्स्ट रूल इज, इफ नंबर इज इवन देन वी विल डिवाइड बाय 2, देन नेक्स्ट नंबर बिकम 9। 18 divided by 2 is equals to 9. Now 9 is the odd number. Then second rule is, if number is odd, multiply by 3. 9 3s are 27. 9 multiply 3 is equals to 27. Then I will add 1. It becomes 28. Now again number is even. Even means 28 divided by 2, 14. 14 is again even. Again divided by 2. I will get 7. 7 is the odd number. Odd means multiply by 3. 7 3s are 21. 21 plus 1, 22. By this way I will get away again even number. Even divided by 2. 22 by 2 is equals to 11. Again this one is odd number. 11 3s are 33. 33 plus 1 is equals to 34. 34 divided by 2 is equals to 17. 17 is the odd number. Odd के केस में हमें क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई बाय 3. 17 3 is 51 and this become 52. अब मेरे पास 52 अगेन इवन आ गया. 52 divided by this 2 26. 26 again even number. Again divided by 2 I will get 13. 13 is odd. Odd means 13 3s are 39. 39 plus 1, 40. 40 is the even number. Even means divided by 2, 20. 20 is even number. Again divided by 2 I will get 10. 10 is the even number. Even means again I will divide by 5. 5 3s are, now this one is odd. Finally हमारे पास odd आ गया. 5 3s are 15. 15 plus 1 is equals to 16. 16 divided by 2 is equals to 8. Even. 8 divided by 2 is equals to 4. 4 divided by 2 is equals to 2. And 2 divided by 2 is equals to 1. Finally I have got 1. इस तरह से हम कोई भी नंबर ले लें, अप्लाई द रूल। हम नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके रूल्स अप्लाई करेंगे। इफ नंबर इज 2 देन डिवाइड बाय 2, इवन नंबर इज इवन डिवाइड बाय 2, नंबर इज ऑड देन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड एडिशन ऑफ 1। ऐसे करते करते आफ्टर हाउ मेनी स्टेप्स वी गेट 1। मे बी स्टेप्स आर 13 14 15, कितने भी स्टेप होंगे, but always we get the number 1. This one is very interesting series that is known as Collard series. Okay, by this way we get the number. This one, I hope no any confusion with this topic. Now last topic of this chapter is estimation. लास्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मीनिंग क्या होता है? अंदाजा लगाना।
ESTIMATION। एस्टिमेशन मीन अंदाजा लगाना, आइडियल वैल्यू। आइडियल वैल्यू मतलब हमें सिर्फ आइडिया लगाना है कि कितना हो सकता है, आइडिया लगाना है कि वैल्यू क्या हो सकती है। सपोज मैं आपको बोलूं कि आपके स्कूल की बस में कितने स्टूडेंट हैं, व्हाट इज द एस्टिमेशन। स्कूल की बस में, वन बस में कितने स्टूडेंट हैं। तो अगर बस में 60 की सीट होती है तो यू विल गिव द आंसर कि होंगे 55-60 के अप्रॉक्स। दिस एस्टिमेशन इज ऑल्सो नोन एज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एस्टिमेशन इज नोन एज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, आइडियल वैल्यू कि कितने हो सकते हैं। सपोज आपके पास एक बुक है, ये बुक है और मैंने आपको बोला कि इस एक बुक में कितने वर्ड्स होंगे या इस पेज में कितने वर्ड्स होंगे। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट पेज को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट लाइन में आप देखते हैं 10 वर्ड्स हैं, फर्स्ट लाइन में 10 वर्ड्स हैं और अगर मेरे पास 10 लाइन्स हैं तो आप क्या बोलोगे, अप्रॉक्स 100 वर्ड्स, बिकॉज दिस इज द एस्टिमेशन ना। अगर मैं अभी पेज की बात करती हूं, जैसे अभी हम एग्जांपल दे रहे थे, 1 पेज है, आपने 1 पेज की फर्स्ट लाइन को काउंट करा, उसमें 10 वर्ड्स हैं, मे बी सेकेंड लाइन में 11 वर्ड्स हो, थर्ड लाइन में 9 वर्ड्स हो, इट डिपेंड्स ऑन वर्ड्स ना। जैसे इज अ स्मॉलर वर्ड, मैथमेटिक्स इज द बिग वर्ड, वर्ड छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। अगर मुझे लिखना है एस्टिमेशन, उसमें ज्यादा अल्फाबेट है। अगर मुझे लिखना है बिलो में कम वर्ड्स हैं, कम अल्फाबेट्स हैं। तो इसी तरह से अगर मैं लाइंस की बात करूं तो फर्स्ट लाइन में हो सकता है 10 वर्ड्स हो, सेकंड लाइन में मे बी 11 वर्ड्स हो, थर्ड लाइन में हो सकता है 10 वर्ड्स हो, फोर्थ में हो सकता है 8 वर्ड्स हो, 9 वर्ड्स हो। तो ऑन एन एवरेज मीन अप्रोक्सीमेट, दैट इज द एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड वैल्यू। तो आप क्या कर लोगे, उस पेपर में काउंट कर लोगे कि कितनी लाइंस हैं। सपोज 20 लाइंस हैं और ईच लाइन में 10 वर्ड्स हैं, कहीं 11 है, कहीं 12 है, कहीं 8 है, तो आप बोलोगे 20 into 10 कि अप्रोक्सीमेट कितने वर्ड्स हो गए, 200। दैट इज द एस्टिमेशन वैल्यू। अगर मैं एक क्वेश्चन बोलती हूं कि आपकी बुक में कितने वर्ड्स हैं, तो जस्ट इमेजिन एक पेज पे, 1 पेज पे आपको कितने वर्ड्स मिल गए, 200। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और आपके पास जो बुक है वो कितने पेज की है, 50 पेज की। एक पेज में कितने वर्ड्स, 200। 1 पेज में 200 वर्ड्स है, अप्रॉक्स, एस्टिमेटेड। और आपके पास 50 पेज की बुक है, तो यू विल कैलकुलेट दैट 200 into 50 is equals to 10,000 वर्ड्स। तो आप बोलोगे एस्टिमेटेड वैल्यू इज 10,000 वर्ड। तो एस्टिमेशन इज अ वेरी कैलकुलेटिव, हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें अंदाजे से बताना है। जैसे आप पेपर देके आए, एग्ज़ाम से घर आओगे, 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, मम्मा ने आके पूछा कैसा पेपर हुआ, आप बोलोगे अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, आप बोलोगे 2 या 3 MCQ गलत होंगे या 1 मेरा 2 मार्कर रॉन्ग होगा। तो अगर आपका 80 मार्क्स के पेपर में से अगर आपका 80 मार्क्स का टोटल पेपर था, आपने मम्मा को रिप्लाई किया कि मेरे 2 और 3 तो MCQ रॉन्ग होंगे और 1 मेरा 2 मार्कर का क्वेश्चन रॉन्ग होगा, बाकी मेरे पूरे आ जाएंगे। तो 2 और 3 अप्रॉक्सीमेट 3 मार्क्स आपके यहाँ कैंसिल हो गए और 2 आपके यहाँ कैंसिल हो गए, 5 मार्क्स आपके गए। तो 80 में से 75 मार्क करें, 80 में से आपने कितना आइडिया लगाया कि 75 आपके आ जाएंगे, एक आधा और भी कट जाएगा, जस्ट एन आइडिया कि हो सकता है एक आधी और कोई कैलकुलेशन रॉन्ग हो,
1 और 2 हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकते हैं, कहीं हमारा कॉपी डाउन भी रॉन्ग हो सकता है, कहीं हमने यूनिट नहीं लगाई, इस तरह से 1-2 और भी मिस हो सकते हैं। तो यू विल गिव द आंसर कि 70 प्लस तो आ ही जाएंगे। तो 70 प्लस मीन्स यू विल गेट 70 प्लस मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली। योर एस्टिमेटेड वैल्यू इज 70 प्लस, क्योंकि आपका 80 मार्क्स का पेपर था। यू हैव एन आइडिया कि 2-3 मार्क्स आपके रॉन्ग हो गए एमसीक्यू में, 2 मार्कर का आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो योर एस्टिमेशन इज कि आपके 5 मार्क्स डिडक्ट हो गए। आपके 5 मार्क्स डिडक्शन मीन्स 80 में से आपके आए 75 मार्क्स। देन अगेन यू हैव थिंक कि कहीं यूनिट नहीं लिखी होगी या कोई कैलकुलेशन एरर हो गया, ये तो यू आर डैम श्योर ना कि आपके 5 मार्क्स कम है। तो योर एस्टिमेशन वैल्यू इज 70 प्लस, कि आपके 70 मार्क्स तो आ जाएंगे। ओके, तो दीज आर द मेन टॉपिक्स इन दिस चैप्टर्स that we have discussed about the supercell, about the series, about the palindrome number। और आपको अगर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो हमारी जो ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, तो यू कैन गेट दिस बुक बाई ऑनलाइन, और ई बुक भी हमारी अवेलेबल है, आप उस बुक को लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ वी विल स्टार्ट सम क्वेश्चंस। टॉपिक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, नाउ वी विल स्टार्ट सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन माय बुक। फर्स्ट क्वेश्चन इन सेक्शन ए माय बुक, क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैप्रेकर कांस्टेंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैप्रेकर कांस्टेंट? दैट इज 6174। 6174. Okay, second question in my book is how many 6-digit number are there? How many 6-digit numbers are there? टोटल कितने 6-digit नंबर होते हैं, ये कैसे फाइंड करेंगे? बाय दिस वे वी कैन फाइंड 6-digit, 7-digit, 5-digit, 4-digit, 3-digit, कोई भी हम फाइंड कर सकते हैं। मेथड इज सेम। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी 6-digit नंबर आर देयर। टोटल कितने 6-digit नंबर होते हैं? तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या लिखना है? ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 9। उसके बाद हमें क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर 1 2 3 4 5, स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर लिखा। नाउ वी विल गेट द डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है? इनका डिफरेंस। चाहे क्वेश्चन 5-digit में हो, चाहे 6-digit में पूछा हो, चाहे 7-digit में पूछा हो, 8-digit, 9-digit, एनी टाइप ऑफ डिजिट, मेथड इज सेम। ओके, फर्स्ट आई विल राइट 6-digit smallest number, greatest number, then I will write the smallest number, then we get the difference. Difference of the digit is 9 9 9 9 9 and 8. Now add 1, addition of 1, addition of 1 means plus 1, then I will get 0 0 0 0 0 and 9. ओके, तो मीनिंग कि 6-digit के ग्रेटेस्ट नंबर और 6-digit के स्मॉलेस्ट नंबर, उनके बीच में कितने नंबर्स बिलोंग करेंगे? दिस वन। ओके, 9 and 5 टाइम्स 0, इतने नंबर्स उनके बीच में फॉलो करेंगे, बिलो करेंगे, फॉर्म करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में, यानी कि हमारे पास इतने 6-digit नंबर होंगे। ओके, 905, 725, 594, 105, 345। दिस वन इज अ ग्रिड। ग्रिड हमें गिवन है। नीड टू राइट द सुपर सेल, कैलकुलेट द सुपर सेल इन द टेबल। Super cell we have already discussed. Super cell is the
number in which neighboring numbers are smaller. This 905, इस 905 के नेक्स्ट वाला नंबर भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, तो दिस वन इज द सुपर सेल. ओके, इसको क्या बोलेंगे? सुपर सेल, बिकॉज नेबरिंग नंबर बोथ द नंबर्स आर स्मॉल. सेकेंड क्वेश्चन इन माई बुक इज mark all the numbers in the given line. First number is this one is the number line. In the number line, numbers are 1 0 1 0. If 1 0 1 0, then next number becomes 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 4 0. By this way, we will show the number on the number line. Okay. This one is a triangle. Question say use the number line from 3 to 8 exactly in the following triangle so that line adds up to 15. Sum becomes 15. अभी मैंने ये जो फिगर ड्रॉ किया है इसमें हमें क्या करना है? नंबर्स लिखने हैं. 3 से लेकर 8 तक के नंबर होने चाहिए so that sum 15. ओके, मतलब ये नंबर भी 15, ये नंबर भी 15, ये नंबर भी 15. थिंक अबाउट द नंबर. इफ आई विल राइट 3 7, 3 plus 7 10, देन कैन आई राइट 5 हियर? हमारे पास एक लाइन कंप्लीट हो गई. 5 6 4, 3 plus 7 10, 10 plus 5 15. दिस साइड सम बिकम्स 15. अब मैंने इधर लिखा 5 6, 5 plus 6 11, 11 plus 4 15. यहां भी मेरे पास सम 15 हो गया. नाउ नीड टू राइट हियर 3 ऑलरेडी हियर, 4 ऑलरेडी हियर, 3 plus 4 7, नीड टू राइट 8. सो दिस बिकम 3 8 11 और ये हमारे पास क्या आ गया? 15. नंबर ऑलरेडी अरेंज 3 4 5 6 7 8. तो बाय दिस वे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बाय दिस वे आई हैव अरेंज द नंबर 3 to 8. मैंने इस ट्रायंगल में 3 to 8 के नंबर अरेंज करे सो दैट एवरी टाइम आई विल गेट 15. सी 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर्स आ गए और सबका टोटल भी कितना हो गया? 15. ओके, तो बाय दिस वे आई गेट द result. Question 5th in my book is number is A A A. A A A. A A A means same number. When we add the same number, I will get this. A A A. तीनों को मैंने प्लस किया, I will get B and A. तो need to write the numbers. तो अब मुझे क्या करना है? Find the value of A एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. मैं क्या लिखूं कि मेरे पास ये तीनों नंबर भी सेम आ जाए और ये भी मेरे पास सेम आ जाए? क्या लिखना चाहिए मुझे? 5 5 5. 5 5 5 बिकम्स 15. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हेयर? ए की जगह मैंने क्या लिखा? 5 और बी की जगह मैंने क्या लिखा? 1. ओके, तो बाय दिस वे आई विल गेट द नंबर. तो दिस इज द प्ले, दिस इज द गेम. यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. वन मोर एग्जाम्पल. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5th in my book is 1 2A 6AB. Okay, and need to write A 0 9. Then what is the value of A and what is the value of B? A and B both number are missing. A और B दोनों ही मिस हैं और हमें दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको ऐड करने के बाद कितना आए? 9. ओके, इफ आई विल राइट हेयर एंड हेयर, हमें ये दोनों नंबर्स लिखने हैं. वन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ A एंड अदर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ B. 8 and 1. मैंने इधर 8 लिखा और इधर मैंने 1 लिखा. 8 plus 1 is equals to 9 हो गया.
नाउ अगेन ए इज हियर, मतलब अगर मैंने ए की जगह ए के रिप्लेसमेंट पे मैंने 8 की वैल्यू लिखी है तो नीड टू राइट 8 ऑल्सो हियर. 8 plus 1 is equals to 9. 8 plus 2 is equals to 10. 0. Carry over 1, 6, 7, 8 here. So value of A is 8 and value of B is 1. Interesting question. By this way I can get the different type of numbers. Okay. One more interesting question. Next question in my book is next question in my book is question number 3. Question number 6. Write all palindrome number digit 1, 2, 3. मुझे 1, 2 और 3 से क्या बनाने हैं? पैलिंड्रोमिक नंबर. What are the palindromic numbers? I have already discussed. Palindromic numbers किसे कहते हैं? The number which repeat backward and forward. दोनों सेम साइड से, अगर हम उसे फ्रंट से या बैक से रीड करते हैं तो वो क्या होते हैं? सेम होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल 121 आई कैन राइट, 111 आई कैन राइट, 131 आई कैन राइट, 232 I can write, 212 I can write, 313 I can write, 323 I can write, 333 I can write, 222 I can write. तो इस तरह से मैं पैलिंड्रोमिक नंबर 1, 2 और 3 की हेल्प से बहुत सारे लिख सकती हूँ. सी वन थिंग, I can write 11, I can write 22, I can write 33. मैं 2 डिजिट्स के नंबर भी फॉर्म कर सकती हूँ और 3 डिजिट्स के नंबर. राइट ए कोलर्स कंजुगल स्टार्टिंग फ्रॉम 7. 7 से मुझे सीरीज बनानी है. ओके, 7 इज द ऑड नंबर. ऑड नंबर है तो मैं 7 ऑड नंबर को के केस में क्या करूंगी? आई विल अप्लाई द रूल 2. 7 3 जा 21. 21 plus 1, 22. By this way, now I have even number. Even number, so divide by 2, I will get 11. 11 is again odd number. Odd number means 11 3s are 33 plus 1, 34. 34 is even number. Divided by 2, I will get 17. Again, I have 17 odd number. Odd number means 17 3s are 51 and it becomes 52. 52 is even. So divided by 2, 26. 26 is even. I will get 13. Next number is 13 3s are 39. Plus 1, 40. 40 divided by 2, 20. 20 divided by 2, 10. 10 divided by 2, 5. Now this one is odd. 5 3s are 15 plus 1, 16. 16 is even. Even means divided by 2, 8. 8 is again even, divided by 2, 4. 4 means even, divided by 2, 2. 2 is even, divided by 1. So finally I will get 1 here. Okay. So by this way we will get the series. Now I will discuss the last question of my book. That one is Kaprekar constant. Now I will discuss the last question, that is the Kaprekar constant. Numbers are 8, 7, 2, 1. What is the rule of the Kaprekar constant? Kaprekar constant is 6, 1, 7, 4. So what is the first rule? Greatest number. 8, 7, 2, 1. Smallest number 1, 2, 7, 8. Subtract this. 11 minus 8, 3.
11 minus 7 4, 6 minus 2 4, then after 7. अभी मेरे पास 6174 नहीं आया, then what will I do? 7443. Again I will form greatest number. 7443 already greatest number. Reverse this. 3447. 13 minus 7 is equals to 4. 13 minus 4. 13 minus 4 is equals to 9. Again 13. 13 minus 4. 9. 6 minus 3. 3. Now I will get next number. Greatest number is 9943. 393499. 13 minus 9 is equals to 4. This one become 13. 13 minus 9 4. This one become 8. 8 minus 4 4. 6. Now what we will do? 6 4 4 4. 4 4 4 6. 14 minus 6 8. 13 minus 4 9. 13 minus 4 9. 5 minus 4 2. So by this way I will repeat again and again. Now I will get Now I will get 9998 to 2899. So by this way every time I will get number 12 minus 9 3. तो जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप माइनस करती जाऊंगी वैसे वैसे माइनस करते करते फाइनली आई विल गेट 6174 दैट इज नोन एज कैप्रेकर कांस्टेंट. तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया. होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. नो एनी कंफ्यूजन विद यू. और अगर आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारी ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक को ले सकते हैं. ई बुक भी अवेलेबल है और आप वैसे बुक भी परचेज कर सकते हैं. हमारी ऐप पे बुक अवेलेबल है और आप उसमें डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच.